नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का किया उद्घाटन। अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात में NSA अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर की चर्चा। कहा, नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। आर्थिक बदहाली झेल रही श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत। 5.5 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन की बढ़ाई अवधि। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दिया बड़ा बयान। कहा, चीन से टक्कर लेने की क्षमता सिर्फ भारत के पास, बढ़ेगी ताकत तो आएगी हिंद प्रशांत में स्थिरता। देश के 4 राज्यों में 16 राज्यसभा सीटों में भाजपा ने 9 सीटों पर लहराया अपना परचम। कांग्रेस को 5 और शिवसेना तथा एनसीपी को 1-1 सीटों पर मिली जीत। अमेरिका ने की भारत की तारीफ। कहा, कोविड की 3 लहरों से जूझने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की। कांग्रेस आज देश भर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोनिया और राहुल को मिले ईडी नोटिस का विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का नाम हो सकता है फाइनल। केंद्र सरकार ने की भारतीय नौसेना के लिए जोखिम और कठिनाई भत्तों में संशोधन की घोषणा। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने दी कोरोना पाबंदियों में बड़ी छूट। अब अमेरिका जाने के लिए पहले से नहीं करना पड़ेगा कोविड-19 टेस्ट। राजस्थान में चला सीएम गहलोत का जादू। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती 4 में से 3 सीट। ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फिर जारी किया समन। 23 जून को होगी पेशी। पूर्णिया हादसे पर बिहार के सीएम नीतीश ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा दावा। कहा, गांधीनगर बाजार का पुनर्विकास दिल्ली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। कहा, बंगाल को जलने से बचा लीजिए, की अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, युद्ध से पहले यूक्रेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारी को किया नजरअंदाज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा हिंसा को लेकर किया ट्वीट। कहा, भारतीय जनता पार्टी का पाप लोग क्यों भुगतें। यूपी की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दे सकती है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा। जुलाई से हो सकता है लागू। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने जताई चिंता। कहा, सख्ती से निपटे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ने के बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य को सपा ने किया पैदल। गिफ्ट में दी गई फॉर्च्यूनर ले ली वापस। देश में हिंसा के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे संत। काशी धर्म परिषद में नुपुर शर्मा को मिला संतों का साथ। बोले, धमकी देने वालों को मिले सजा। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बोले शरद पवार। कहा, फडणवीस ने कर दिखाया चमत्कार, MVA को खतरा नहीं। पंजाब में फर्जी डिग्री से नौकरी लेने वालों पर गिरेगी गाज। सीएम भगवंत मान से सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश। हरियाणा के कांग्रेस नेता अजय माकन की हार पर MLA कुलदीप बिश्नोई ने कसा तंज। कहा, सांप के खोप से जंगल नहीं छोड़ा करते। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय रावत को भेजा समन। 4 जुलाई को होंगे पेश। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को किया निष्कासित। सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दी जानकारी। यूपी की जेलों में बंद कैदियों के लिए आई अच्छी खबर। यूपी सरकार ने आजीवन सजा की कैदियों की रिहाई के लिए 60 साल की उम्र की सीमा को हटाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की कांग्रेस विधायक बिश्नोई की सराहना। कहा, उन्होंने अपने मन की आवाज सुनी। बांग्लादेश ने दिया बड़ा बयान। कहा, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर भारत ने की कार्रवाई में देरी। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 3 सीटों पर दर्ज की जीत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये हमारे लिए खुशी का पल। LIC के शेयरों में जारी गिरावट से सरकार हुई चिंतित। कहा, 13 जून को दिख सकता है बड़ा मूवमेंट।
देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में सामने आए 8,329 नए मरीज, 40,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। दिल्ली पुलिस ने लिया बड़ा फैसला, नफरत भरे भाषण टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को जारी करेगी नोटिस। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स मामले पर दिया अपना बयान, कहा मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर बना दिया गया। अहमदाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थन में जुटे सैकड़ों लोग, बीते दिन हुआ था भारी विरोध प्रदर्शन। गुजरात में एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर की चर्चा, कहा नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा। जी हां, गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले अजीत डोभाल ने इस संस्थान की सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डोभाल ने सुरक्षा के लिए तैयार नागरिकों की एक पीढ़ी को विकसित करने पर जोर दिया, जो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने कहा कि अजीत डोभाल के साथ उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना और राजदूत विक्रम मिश्रा भी इस दौरान थे। इस बैठक में पहले अजीत डोभाल और उनकी टीम ने विश्वविद्यालय में अकादमिक और अनुसंधान व्यवस्था को देखा। इस दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को व्यवहारिक रिसर्च मॉडल और समाधान को केंद्र में रखने का नजरिया विकसित करना चाहिए, ताकि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों को समझा जा सके। RRU को संसद के कानून से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इससे पहले परिसर का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हुआ। केंद्र सरकार की भारतीय नौसेना के लिए जोखिम और कठिनाइयों भत्तों में संशोधन की घोषणा। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने समुद्र में तैनात होने के दौरान भारतीय नौसेना के कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम और कठिनाइयों के लिए प्रतिपूरक भत्ते के लिए मौजूदा विसंगति को दूर करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि इस फैसले से उन कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा जो उच्च जोखिम वाले स्थानों पर काम करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सरकार द्वारा भारतीय नौसेना के कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम और कठिनाइयों के लिए प्रतिपूरक भत्ते के संबंध में मौजूदा विसंगति को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यह आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में नेवी में हमारे पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की एक उपयुक्त मान्यता है। मंत्रालय ने कहा कि यह समर्पित नौसेना कर्मियों के संकल्प और मनोबल को और बढ़ाएगा, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा और IMBL पेट्रोल आदि में संचालन के दौरान तैनात रहते हैं। हिंद महासागर में हमारे समुद्री हितों की रक्षा करते हैं। यूपी की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दे सकती है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा, जुलाई से हो सकता है लागू। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द ही 3% का ऐलान कर सकती है। राज्य कर्मचारी 3% महंगाई भत्ते को देने की मांग कर रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकार इस पर जल्द ही फैसला ले सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार जुलाई से इसे लागू कर सकती है। केंद्र सरकार ने जनवरी में जो महंगाई भत्ता बढ़ाया था उसे योगी सरकार ने लागू नहीं किया है, इसलिए राज्य सरकार अब इसे लागू कर सकती है। केंद्र सरकार महंगाई सूचांक के आधार पर साल में 2 बार डीए बढ़ाती है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी से और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता लागू करती है और वह महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के फैसले के बाद इसे लागू करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने जनवरी का महंगाई भत्ता लागू नहीं किया है। अब उम्मीद है कि सरकार इसे जुलाई से लागू कर सकती है, क्योंकि जुलाई में केंद्र सरकार फिर महंगाई भत्ता लागू करेगी। योगी सरकार बेसिक पे पर डीए को 31% से बढ़ाकर 34% कर सकती है। LIC के शेयरों में जारी गिरावट से सरकार भी हुई चिंतित, कहा 13 जून को दिख सकता है बड़ा मूवमेंट। जी हां, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयरों में गिरावट जारी है, जिसके कारण सरकार भी चिंतित दिख रही है। इस सप्ताह यह शेयर 710 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। बीते दिन कारोबार के दौरान यह 708 रुपए के स्तर तक फिसला था, जो 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर है। 949 रुपया इसका 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है, जो इसका इश्यू प्राइस भी है। उसके मुकाबले यह शेयर
अब तक करीब 25% फिसल चुका है। मार्केट कैप में यह करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक घट चुका है। लिस्टिंग वाले दिन इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए पार पहुंच गया था, जो अब घटकर 4.48 लाख करोड़ रुपए रह गया है। शेयरों में जारी गिरावट को लेकर सरकार ने कहा कि वह भी चिंतित है, हालांकि उसने इस गिरावट को अस्थायी बताया। सरकार ने कहा कि बीमा कंपनी प्रबंधन इन पहलुओं को देखेगा और शेयर धारकों के मूल्य में वृद्धि करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इस शेयर में और गिरावट आ सकती है। 13 जून को एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। ऐसे में वे सभी बड़े पैमाने पर बिकवाली कर सकते हैं, जिससे शेयरों में और गिरावट आएगी।